राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बताएंगे कि महिलाओं को कौन से 3 दिन बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा आप लोगों को। और बाल धोने का शुभ दिन कौन सा है ये भी बताएंगे आप लोगों को। साथ ही हम ये भी बताएंगे आप लोगों को कि सुहागन महिलाएं बाल धोए भी कैसे व्रत पूजन कर सकती हैं या पूजा या शुभ कार्य में भी शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा हम और भी कुछ सामान्य गलतियों के बारे में भी बताएंगे जिनकी वजह से घर में बर्बादी आ सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक परंपराओं में और रीति रिवाजों में विशेष महत्व है। शादी विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी जो होते हैं हिंदू समाज में आज भी प्रथाएं प्रचलित हैं। इन परंपराओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ और अशुभ का बहुत ही ध्यान देना चाहिए। आपको या तो पता ही होगा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार विशेष ग्रहों के अलावा सुहागन महिलाओं को अपने बाल धोना अत्यंत आवश्यक होता है। सुहागिन महिलाएं अगर सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में बाल धोती हैं तो इसके कारण उनके पति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और परिवार को भी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो दिन कौन सा है। तो उससे पहले आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और कमेंट में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिएगा आप लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए और किस दिन बाल धोना चाहिए। तो नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। बुधवार के दिन बाल विशेष लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन बाल धोती है अपने, तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए बुधवार को बाल मत धोएं कुंवारी लड़कियां लोग, तो उनको नहीं धोने चाहिए। जितना हो सके उतना बचाव करिए। अब हम आते हैं नंबर 2 पे। बृहस्पतिवार को अगर सुहागिन महिला जो होती हैं वो बालों को धोती हैं तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। तो सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोना चाहिए और ना ही पुरुषों को बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटना चाहिए। ऐसे में अगर आपको बृहस्पतिवार के दिन में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार में बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है, तो ऐसा मत करिएगा। अब हम आते हैं नंबर 3 पे। सोमवार अगर शादीशुदा महिला है सोमवार को बाल धोती हैं तो उनके बेटी और बेटों पे बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बाल जरूर धोना चाहिए। तो ये थे ना धोने के, अब किस दिन धोना चाहिए। तो शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल अवश्य ही धोना चाहिए, जरूर धोना चाहिए। इससे हमारे घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागिन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं उनके पति जल्द ही धनवान भी बनते हैं। तो किसी कारणवश आप बाल ना धो सकें, आप ऐसे में किसी भी शुभ कार्य या पूजा में शामिल होना हो या कोई व्रत वगैरह करना हो तो आप बिना बाल धोए भी शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए सुहागिन महिलाओं को अपने मांग में सिंदूर लगा लेना चाहिए। इससे बाद में आप किसी भी पूजा या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए शामिल हो सकते हैं हम लोग, कोई भी दिक्कत परेशानी है। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। महिलाओं के मांग के सिंदूर को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद जो होता है पवित्र स्थान माना जाता है और ऐसे जोड़े पे माँ का आशीर्वाद सदैव ही बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता है, बल्कि उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। घर में भी बर्बादी आती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच में भी कलेश होने लगता है। आइए जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कुछ महिलाओं में होता है सिंदूर लगाने में बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं। तो लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं
उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। अब आते हैं हम नंबर 2 पे। जो महिला सिंदूर मतलब ज़्यादा लंबा लगाती हैं उनके पति को भी समाज में मान सम्मान बहुत अधिक मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करने में सफल होते हैं। इसी तरीके से कुछ और भी बातें हैं जिनका एक सुहागन महिलाओं को एक हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। एक महिला ही घर को संवारती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना उनके घर से माँ लक्ष्मी जो होती है रुष्ट हो जाती हैं, चली जाती हैं। तो हम आते हैं नंबर 1 पे। अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद में घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, सूर्य मतलब उदय के बाद में जो होता है ये सब कार्य करने से वास्तु दोष भी बढ़ता है और शाम में बालों में कंघी करने से बचें, तो इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। अब हम आते हैं नंबर 3। तो महिलाओं को बिना नहाए किचन में नहीं जाना चाहिए, स्नान करने के बाद ही रसोई में जाना चाहिए। अब हम आते हैं नंबर 4 पे। तो ऐसा घर जहाँ पर स्त्रियाँ हमेशा क्रोधित रहती, गुस्से में रहती हैं, कभी खुश नहीं रहती हैं, तो वहाँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। और नंबर 5 है, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वह तवा और कढ़ाई को किचन में जूठा ही रख के सो जाती हैं। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं तो ऐसे घर में कभी भी माँ लक्ष्मी को आकर्षित नहीं करेगा और ना ही माँ लक्ष्मी आएंगी। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती हैं। यह गरीबी और दुख का कारण बनता है। किसी को भी अपने सिंदूर दानी जो होती है उसको भी कभी भी नहीं देना चाहिए। सुहागन जो महिलाएं होती है जो अपनी सिंदूर की डिब्बी होती है जिसमें आप सिंदूर रखते हैं, यानी आपकी सिंदूर दानी कभी भी किसी को भी ना दें। और जब आप भी सिंदूर लगाएं तो अकेले में ही लगाएं, पूरी कोशिश करें या सर पर पल्ला रख लें तो ऐसे लगाएं, वरना आपको नज़र लग सकती है, आपका रिश्ता भी बिगड़ सकता है। तो सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियाँ और पैर की पहनी हुई पायल जो होती हैं तो कभी किसी के साथ शेयर ना करें, और ख़ासकर बिछिया जो होती हैं तो वो भी किसी को देने की कोशिश ना करें अपनी है पहनी हुई, तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह गलती सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया होती हैं या पायल बिंदी किसी को भी देती हैं तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। और दोस्तों, आज की यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारा नोटिफिकेशन आगे भी आप लोगों को मिलता रहेगा। तो और इसी तरीके से हम नए नए वीडियो अच्छी जानकारी आप लोगों को लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा।